सेवा समिति के द्वारा 1 साल पूरे होने के अवसर पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। गेट को गुब्बारे से सजाया गया है। अवसर पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। यहाँ ब्लड शुगर बीपी जांच वेटिंग हॉल में हमारे डेंटल चिकित्सक डॉक्टर विजय रंजन जी ऑर्थोपेडिक्स इहो सर नगर पंचायत मिस्टर अमित कुमार जी, इनको सम्मानित करेंगे हमारे अन्नपूर्णा सेवा समिति के संरक्षक उपेंद्र नायक जी। और आगे का मंच संचालन हमारे गार्जियन संरक्षक प्रवीण महासेठ जी करेंगे। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ते आप सभी लोग का आदि करते हैं प्रवीण महासेठ की तरफ से, मां अन्नपूर्णा किचन कम्युनिटी की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस मंच की शोभा बढ़ाएं और इन बच्चों को धन्यवाद। अब आगे की कड़ी में मेरे बीच मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री शंकर ठाकुर जी हैं। हम उनको चाहेंगे सम्मानित करना और इनकी आभार देते हैं। मैं मनोज सिंह जी को, बड़े संरक्षक हैं, बड़े ही ऊर्जावान हैं और हमारे इसके भोला भंडारी भी है। अब हम आग्रह करेंगे कमला आरती सेवा समिति के अध्यक्ष श्री दिलीप महतो जी से, जो अभी वो हमारे बीच में से उनको सम्मानित करेंगे राजेश गुप्ता जी। अब हमारे बीच में हमारे मंचासीन हैं
मंच पर बैठे हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई प्रमुख सचिन सिंह जी, मंचासीन मंच पे उपस्थित जयनगर नगर पंचायत के चेयरमैन बड़े भाई श्री कैलाश पासवान जी, मंच पे उपस्थित मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव शंकर ठाकुर जी, मंच पे उपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार जी, मंच पे उपस्थित अरुण जैन जी, जय माता दी सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं, और मंच पे हम लोगों के गार्जियन डॉक्टर सुनील कुमार राव जी, जिनका शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं कि मानव सेवा के प्रति जो उनका जो ये एक लक्ष्य रहता है कि कोऑपरेशन करें, जहां भी निसहाय लोग हैं उनको मदद पहुंचाए। तो हमको बहुत खुशी होता है कि जयनगर में एक गार्जियन के रूप में ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज जो है सुनील राव जी के जैसे हम लोगों के गार्जियन मिले मार्गदर्शन देने के लिए, और बहुत ही खुशी की बात है, इससे बड़ा सेवा कोई सेवा ही नहीं है। आज हमको मधुबनी जाना था, किसी कार्यक्रम में हम लोगों का मीटिंग है मधुबनी में, लेकिन बड़े भाई प्रमुख जी हमको सूचना मिला कि ऐसे यहाँ पे कार्यक्रम है, तो हम वहां नहीं जाके यहाँ पे समय लिया, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो इसमें जितने भी मंचासीन हैं, मैं सभी को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने जो समय निकाल के इस कार्यक्रम इस आयोजन को आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड प्रमुख और इस संस्था के अध्यक्ष श्री सचिन सिंह जी, मंचासीन पीजी यादव साहब, नगर पंचायत के कार्यपालक अमित कुमार जी, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान जी, जन सेवा समिति के अध्यक्ष अरुण जैन जी, युवा जनता दल के जिला अध्यक्ष संतोषा जी, और मंच को उपस्थित अन्नपूर्णा कमेटी के संरक्षक सुनील जी, सचिव विकास चंद्रा जी, और जगमेर देव ग्राम सभागार में राजेश गुप्ता जी, मनोज सिंह जी, दिलीप सिंह जी वगैरह जितने भी संस्था के पदाधिकारी और सदस्य हैं, पत्रकार बंधु, जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह जी, उपेंद्र नायक जी, सबको मैं अपनी ओर से अपनी संस्था की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नाम के अनुकूल मां अन्नपूर्णा किचन कमेटी, जिनकी भी प्रेरणा रही हो इस प्रकार के संस्था का गठन करने का, जो उनका एक साल अनवरत गति से उनका कार्यक्रम था, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी आती रहती है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच है, और इस प्रकार की सोच अन्य शहरों में जो भी हो, जयनगर में अच्छा पॉपुलेशन भी मिलता है, और अच्छे इस प्रकार के कार्यक्रम बहुत सारी रूपरेखाएं जयनगर में बनती रही। इसी का कड़ी है कि अच्छे लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं और अपना एक साल का कार्य पूरा किए। आज इसी कड़ी में सामाजिक कानून बराबर कम्बल वितरण हो, इस पर बाढ़ है, बाढ़ राहत बुजुर्गों के द्वारा सामग्री दिया जाएगा, जैसा उन लोगों की संस्था का उद्देश्य है। आज में कल लगाया गया है निःशुल्क। इस सब कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जय। आज मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन की अन्नदान योजना का 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में पीजीआर आज संस्था की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रखंड प्रमुख साहब श्री सचिन जी, आदरणीय पीजीआर साहब, नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी श्री अमित जी, माननीय नगर अध्यक्ष श्री कैलाश जी, मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री शिवशंकर ठाकुर जी,
संतोष, छोटा भाई संतोष जी और यहाँ मंचासीन सभी माननीय बंधु एवं शहर से आए हुए सभी बुद्धिजीवी, पत्रकार बंधु और मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के सभी पदाधिकारी एवं पूरी टीम, आज स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य जांच का मुख्य उद्देश्य मैं समझता हूं यही है कि जैसे मशीन कोई है उसकी भी सर्विसिंग जरूरी है, तो हमारी स्वास्थ्य की भी नियमित जांच हो, परख हो। इसकी जागरूकता के लिए जो ये प्रयास किया जा रहा है, शायद संस्था का यही उद्देश्य होगा कि हम अपने स्वस्थ जीवन शैली के लिए नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का परीक्षण साल में 2 बार निश्चित रूप से करवाएं। ये एक जागरूकता का संदेश दिया गया है, न कि कोई एक दिन के जांच शिविर लगाने से कुछ बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन इसके पीछे जो उद्देश्य छिपा हुआ है कि आप सजग हो अपने स्वास्थ्य के प्रति। इसलिए हमारी अन्नपूर्णा टीम ये आयोजन की है और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस कमेटी के साथ 2-3 बार कि मैं भी कुछ अंशदान दूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक वह मुझे जो निर्देशन देना था वो भी मैं दिया हूँ। मेरा आशीर्वाद उनके साथ है और एक बार पुनः आगे भी इससे भी अच्छे कार्य समाज हित के ये मां अन्नपूर्णा सेवा समिति करे, ऐसी मेरी शुभकामना। धन्यवाद। आपने मां अन्नपूर्णा का समय समय पर बहुत सहयोग किया। मां अन्नपूर्णा का उद्देश्य भोजन और वस्त्र, आवास तो अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन भोजन वस्त्र में आपका काफी सहयोग रहा है। भोजन, मां अन्नपूर्णा ने भोजन के लिए जो अभियान चलाया उसका 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है और वस्त्र का भी अभियान चलाया था जिसमें आपका सहयोग सराहनीय था। जाड़े के समय में लोगों को गांव-गांव में जाकर कंबल वितरण किया गया, जिसमें हमारे बहुत सारे संरक्षक उसमें सहयोगी रहे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच के प्रखर वक्ता ललन जी एक जाड़ा के थे, वो काफी सहयोगी रहे और हमारे इस संरक्षक टीम के काफी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और काफी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि ललन जी आवे और इस मां अन्नपूर्णा के बारे में बतावें। ब्रीफ में नहीं, इनको मैं पूरा समय दे रहा हूँ, ये काफी पूरे धैर्य के साथ और पूरे विस्तार में के रूप में काम बताऊंगा। ललन मां अन्नपूर्णा बैनर के तले मंच के संचालन करता माननीय अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय अतिथिगण के रूप में यहाँ बैठे हुए सभी शुद्धिजनों का मैं यथायोग्य मां अन्नपूर्णा कमेटी किचन की ओर से अभिनंदन व वंदन करता हूँ। साथ साथ इस कार्यक्रम में अपनी विशिष्टता प्रदान कर रहे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ सभी बैठे लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज यह जो कार्यक्रम मां अन्नपूर्णा कमेटी किचन ने रखा है, सही कहा है इससे पहले कि मां अन्नपूर्णा कमेटी किचन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भोजन का ही, ठीक नहीं, भोजन के तर्ज पर यह गरीब बेसहारा असहाय लोगों के बीच में देने का काम फर्स्ट लॉकडाउन से ही शुरू किया गया। यह कार्यक्रम धीरे धीरे जन सहयोग के बल पर बढ़कर इस उत्तरी बिहार के जयनगर शहर में, खासकर यह जयनगर शहर हम लोगों के क्षेत्र के काफी महत्वपूर्ण शहरों में माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारे नेपाल की दूरी जो एक तरह से बॉर्डर कहा जाए बहुत कम दूरी पे होती है। खासकर इस शहर का नाम लोग व्यावसायिक प्रकोष्ठ के मामले में ज्यादा लेते हैं।
इस शहर की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि जब भी कोई सामाजिक देखो राजू, इंसानों की पहचान उनके कर्मों से होती है। तो पहले हम अपना काम पूरा करेंगे, फिर भोजन करेंगे। नहीं मालिक, पहले आपको नाश्ता करना जरूरी है, फिर काम। तुम नहीं समझ रहे हो राजू। देखो, काम काज अगर रह गया तो फिर अगले दिन करना पड़ेगा, फिर उतना वक्त लगेगा। काम खत्म करके ही मैं खाना खा लूंगा। अच्छा, एक काम करो, तुम खाना खा लो, मेरे भरोसे मत रहो। देर सवेर हम खा ही लेंगे। ठीक है मालिक। मालिक, पानी पी लीजिए आप। हाँ, पानी पी लेते हैं। मालिक, नाश्ता कर लीजिए ना आप। अच्छा, कर लेंगे राजू, कर लेंगे। करो। अच्छा राजू। हाँ मालिक। नाश्ता को टेबल पर रख के रख दो, हमको समय निकाल के ही हम खा लेंगे। मालिक, आपका नाश्ता निकला हुआ है, आप नाश्ता कर लीजिए पहले। अच्छा, कर लेंगे राजू, कर लेंगे। ढक के रख दो। ये लीजिए मालिक, अपना नाश्ता तैयार है। अच्छा, ठीक है राजू। अब तो शाम हो गई है, काम काज करके शरीर अकड़ चुका है। ये कोरोना महामारी से घर में बैठ के काम करने से भी थकान हो जाती है। थोड़ी देर चल लेते हैं अपने मोहल्ले में। ठीक है मालिक, फिर आके भोजन कर लेते। अच्छा राजू, इसको रख दो तो संभाल के। भैया ओ ठीक है, पहुँच तो गए अपने साथ, लेकिन यहाँ से भी दूर जाना है 50 किलोमीटर आगे। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कुछ नहीं चल रहा है, न बस है न ऑटो है। जाएंगे फिर कैसे? लगा है बहुत जोर से, ये भी भूख लगा है जाने वाला। हमारे पास तो पैसा है? पैसा तो नहीं है भैया, मेरे पास तो जो पैसा था पूरा खत्म हो गया। उधर आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे पास तो 10 रुपया बचा हुआ है। चलिए 5 वाला 2 बिस्कुट खा लेते हैं। हाँ, वही खा लेते। देखते हैं दुकान। भैया, भूख भी हमको बहुत जोर से लग गया हो। ना दुकान देख रहे हैं यार, कहीं दुकान भी नजर नहीं आ रहा है। लॉकडाउन में तो सारा दुकान बंद है। आप जाए तो जाए कहाँ, समझ में नहीं आ रहा है। अब हमको भूख लगा है, जो जोर से भूख लगा, जल्दी से कुछ खिला दीजिए। मालिक। हाँ राजू। अच्छा राजू। हाँ मालिक, ये कोरोना महामारी ने सबका कमर तोड़ के रख दिया। भयंकर बीमारी आया हुआ है मालिक। देखो तो, न गाड़ियाँ चलती है न दुकानें खुली हुई। सारा दुकान सब मालिक लॉकडाउन की वजह से बंद है। अच्छा राजू, ये ट्रेन की आवाज हमको सुनाई दिया। ये कौन सी गाड़ी चल रही है इस महामारी में? मालिक, 1-2 ट्रेन चलती है ना अभी। अच्छा। हाँ, तो वही ट्रेन की आवाज सुनाई देगी वो आपको। अच्छा, तो राजू चलो थोड़ा सा स्टेशन का भ्रमण कर लेते हैं। हाँ ठीक है मालिक। देखते हैं कितने यात्री आते जाते हैं। भैया, जल्दी से हमारा खाना के व्यवस्था लगा दो, हमारा मर जब हम। आप देखे थोड़ा दम धरना यार। ये सब तो यात्री लगते हैं मालिक, ट्रेन से उतरे हुए हैं। हाँ राजू, यात्री है। अरे इन लोग क्यों रो रहे हैं, बिलक रहे हैं? आगे पूछो तो राजू, आगे ठीक जाकर। अरे ओ भैया, इधर आइए तो। अरे इधर आओ, इधर आओ। अरे भैया, बहुत देर से दुकान ढूंढ रहे हैं खाने का, कहीं मिल ही नहीं रहा है। इसको पेट में दर्द हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से सारे दुकान बंद है। सबको अपने
डेरा ले चलो, इसको बढ़िया से भोजन कराएंगे और फिर जो है अपने गाड़ी से इसका गाँव छोड़ देंगे। मालिक जान न पहचान, इसको डेरा कहाँ ले जाइएगा? ना डेरा उरा मत ले जाइए। अरे राजू मेहरबानी कर दीजिए। अरे ये सब भी तो इंसान है, हमारा सही बात बच्चा सब है, शहर गया था कमाने के लिए, अब आ गया है, इसका मदद करना हम लोग का काम है ना। चलो सबको अपने घर डेरा ले चलते हैं, बढ़िया से भोजन कराएंगे, अपने गाड़ी से छोड़ देंगे। मालिक ये अपना दुकान कहीं ढूंढ लेगा ना, रास्ता उस्ता कर लेगा। अब कहीं इन सबके चक्कर में पड़ता ही नहीं। दुकान खुला है, पूरा थक गए ढूंढते ढूंढते भैया, आप भी लोग कुछ मालिक एक जगह हम जाते हैं खाना बनाने के लिए। आपसे जो दोपहर में छुट्टी लेके हम जाते हैं कहीं दूसरी जगह, पता है आपको हम कहाँ जाते हैं? जाते हैं एक जगह खाना बनवाने के लिए। वहाँ रोज 500-600 लोगों का खाना कैसे बनता है। हाँ तो इस सबको वही ले जाके आप भोजन करवा देते, जो कुछ पैसा होता वहाँ आप दे देते। अच्छा चलो चलो चलो। अरे ये बुजुर्ग को भी ले लो, ये भी मन से काँप रहा है। ये बाबा को भी ले लो, इसको भी भोजन कर दो। अब आप भोजन करिएगा, 5 दिन से भूखे हैं बाबा। अरे अरे लो लो लो, इनको भी लो। चलो चलो राजू, सबको लेके चलो। अच्छा रुकिए, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग भोजन का प्रबंध कर रहे हैं, ठीक है? बाबू भैया लगा दीजिए जल्दी भैया। अच्छा अच्छा चलिए आप आइए मालिक। हाँ राजू, इनको भी ले लो राजू, उठा लो उठा लो। संतोष के पूछी ना फोन करके। चलिए मालिक इस सबको भोजन करवाना है। आइए भी आइए, लाइन से आइए, सबको खाना मिलेगा। अच्छा मिलेगा, सबको खाना मिलेगा, यहाँ सबको मिलता है खाना। लाइन से आइए, लाइन से। सबको खाना मिलेगा, ठीक है? लाइन से आइए, हल्ला मत कीजिए आप लोग, सबको खाना यहाँ मिलेगा। लाइन से आ जाइए सर। बैठिए आप लोग लाइन लगा के बैठिए। पैसा का चिंता नहीं करो ना, तुम भोजन करो ना, हम है ना, हम सब पैसा दे देंगे। भोजन करो, हाँ हम सब पैसा लीजिए। मेरे पास में पैसा नहीं, पैसा कर पैसा। अरे यहाँ भोजन करने का कोई पैसा नहीं लगता है, जो भी पैसा लगेगा मालिक है ना, मालिक दे देंगे। आप भोजन करने पे बैठिए, हम आपके लिए भोजन लेके आते हैं। आप बैठिए, वहीं बैठिए। हाँ ये लीजिए, बैठिए लाइन से। हाँ